जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK GK स्टडी में। दोस्तों, एग्जाम में कंप्यूटर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए कंप्यूटर विज्ञान से 30 महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वान न्यूमैन। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वान न्यूमैन का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वान न्यूमैन। अगला सवाल है, किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ? तो चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाए जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स बेबेज। अगला सवाल है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो 1946 ईस्वी में। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 ईस्वी में हुई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1946 ईस्वी। अगला सवाल है, कंप्यूटर के किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है? तो सीपीयू। कंप्यूटर के सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू। अगला सवाल है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो सीपीयू। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू। अगला सवाल है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? तो जे.एस. किल्बी। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जे.एस. किल्बी ने किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जे.एस. किल्बी। अगला सवाल है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड। अगला सवाल है, मेगाबाइट में मापते हैं तो कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। मेगाबाइट में कंप्यूटर की स्मृति क्षमता मापते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मापते हैं मेगाबाइट में। अगला सवाल है, 1 मेगाबाइट में 1024 होते हैं तो किलोबाइट। 1 मेगाबाइट में 224 किलोबाइट होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किलोबाइट। अगला सवाल है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो एरर। किसी प्रोग्राम में बग एरर होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एरर। अगला सवाल है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो द्विआधारी अंक पद्धति। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में द्विआधारी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्विआधारी अंक पद्धति। अगला सवाल है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर। अगला सवाल है, 1 बाइट में कितना बीट होते हैं? तो 8 बीट। 1 बाइट में 8 बीट होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 बीट। अगला सवाल है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में। भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलोर में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर में। अगला सवाल है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं?
तो इंटरनेट को, सूचना राजपथ इंटरनेट को कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट। अगला सवाल है, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो रे टॉमलिंसन, ईमेल का जन्मदाता रे टॉमलिंसन को माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रे टॉमलिंसन। अगला सवाल है, पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया? तो विनोद धाम, पेंटियम चिप का आविष्कार विनोद धाम ने किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विनोद धाम। अगला सवाल है, इंटरनेट के क्षेत्र में डब्ल्यूडब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट के क्षेत्र में डब्ल्यूडब्ल्यू का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला सवाल है, सीपीयू का अर्थ क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का अर्थ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला सवाल है, सीएडी का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सीएडी का अर्थ कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला सवाल है, डब्ल्यूडब्ल्यू के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? तो टिम बर्नर्स-ली, डब्ल्यूडब्ल्यू के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली माने जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टिम बर्नर्स-ली। अगला सवाल है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो सीडैक, यानी कंप्यूटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास सीडैक संस्था ने किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सीडैक। अगला सवाल है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है? तो बीट, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बीट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीट। अगला सवाल है, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त इकाई है? बीट प्रति सेकेंड, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त इकाई बीट प्रति सेकेंड है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बीट प्रति सेकेंड। अगला सवाल है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो कंप्यूटर से, स्पैम कंप्यूटर से संबंधित शब्द है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर। अगला सवाल है, एएलयू का पूरा रूप क्या है? तो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू का पूरा रूप एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला सवाल है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो रोम, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को रोम कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रोम। अगला सवाल है, वह कौन सी आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड से सिग्नल को ऑडियो में बदल देता है? तो स्पीकर, स्पीकर वह आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड से सिग्नल को ऑडियो में बदल देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्पीकर। अगला सवाल है, एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी का पूर्ण रूप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला और लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो कीबोर्ड, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कीबोर्ड।